अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन डेर वाल्स फोर्सेस। तो वन डेर वाल्स फोर्सेस हम किसे कहते हैं और ये क्या होती हैं, इन फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि ये क्या होती हैं और किन के दरमियान होते हैं ये फोर्सेस और इनका और क्या होते हैं। तो वन डेर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं इन्हें हम दूसरा नाम देते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनको हम एक और नाम देते हैं जो नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनका दूसरा नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्सेस जो है दरअसल जो है लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लिक्विड और सॉलिड के अंदर। ये टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 4 है, उसका टॉपिक है लिक्विड एंड सॉलिड, और उसमें जो प्रेजेंट है वो है वन डेर वाल्स फोर्सेस। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं। तो दो चीजें होती है, एक होती है लिक्विड और दूसरी होती है सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड में फर्क ये होता है कि इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस होती हैं वो कुछ ज्यादा होती हैं, मतलब कि कुछ कंपेरेबल टू द गैसेस। गैसेस के कंपेरेबल इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो कम होते हैं, गैसेस के अंदर स्पेसेस जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस नहीं होती। कंपैरेटिवली लोअर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन सॉलिड्स। सॉलिड्स के दरमियान बिल्कुल भी स्पेसेस प्रेजेंट होती, वो बिल्कुल भी करीब होते हैं। तो ये फर्क है लिक्विड और सॉलिड। तो इन मॉलिक्यूल को, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेसेस होती है उनको काबू करने के लिए जो फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब कि इनके दरमियान, इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो इनको लाइन अप रखती हैं, जो इनको स्टेबल रखती है, जो इनको लिक्विड के अंदर बरकरार रखती है, उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन्हीं फोर्सेस को हम कहते हैं वन डेर वाल्स फोर्सेस, जो कि मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान। मतलब कि एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी, दरमियान में जो स्पेसेस होंगी, उनको हम कहेंगे वन डेर वाल्स फोर्सेस। तो वन डेर वाल्स फोर्सेस की टाइप होती हैं। वन डेर वाल्स फोर्सेस की कुछ टाइप हैं। एक है डाइपोल फोर्सेस, दूसरी होती है आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल। तीसरी होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और चौथी होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन चारों फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये फोर्सेस जो है, ऑल ऑफ दीज आर फोर्सेस आर कॉल्ड वन डेर वाल्स फोर्सेस। और ये इन वन डेर वाल्स फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, जो कि इन स्पेसेस में, ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड में कुछ फोर्सेस होंगी ना। इन सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल जो है वो करीब है, बिल्कुल भी करीब है, लेकिन लिक्विड के अंदर जो स्पेसेस है, इस स्पेसेस के अंदर जो फोर्सेस हैं जो इनको अट्रैक्ट करके रखती है, उन फोर्सेस को हम कहते हैं ये वन डेर वाल्स फोर्सेस। तो हम इंडिविजुअली जो है वन बाय वन एक एक डिस्कस करेंगे कि डाइपोल फोर्सेस क्या होती है और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहले डाइपोल फोर्सेस।
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल जैसा कि नाम से जाहिर है, डाइपोल का मतलब है डाइपोल, जिसके अंदर दो पूल्स हों। डाई का मतलब दो और पूल्स का मतलब पूल्स, तो जिसके अंदर दो पूल्स हों जिस मॉलिक्यूल के अंदर, उन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, ये फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। पूल्स का क्या मतलब, उनके दरमियान दो चार्जेस हों, दो चार्जेस मतलब एक चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। जैसा कि आपके पास आ जाता है HCl, तो ये देखें, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब दो पोल्स मौजूद हैं। इसके ऊपर जो होगा चार्ज होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होंगे उनको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। इन मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होंगे उनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। तो HCl के अंदर जो है वो दो चार्ज होते हैं, इनके अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। HCl के अंदर क्या होता है, HCl एक मॉलिक्यूल है जो कि लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से एक एटम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और दूसरा क्या होता है, गेन कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। तो वो फोर्सेस हम डिस्कस करते हैं। और इसी तरह जब इनके मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनके मॉलिक्यूल जो करीब करीब होंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लाइन अप हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट अप हो जाएंगे, ऐसे लाइन अप, स्ट्रेट लाइन में जो है वो आ जाएंगे। तो लिखते हैं HCl डॉटेड HCl डॉटेड HCl। ये फोर्स की मैं डिफाइन पहले करता चलूं कि वो फोर्स जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल is called dipole dipole forces. The force between the positive end of one molecule and negative end of second molecule is called dipole dipole forces. ये जो डॉटेड लाइन जाहिर कर रही हैं, ये कह रही है कि इन दोनों के दरमियान ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनका नाम क्या है, वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो एक जो है पॉजिटिव है एंड है और दूसरी तरफ नेगेटिव एंड है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते चलें कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। इन फोर्सेस को हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो कहेंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ये कोवलेंट मुकाबला कंपैरेटिवली कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये जो है 1% होते हैं, मतलब कि जितना स्ट्रांग जो है कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि हम वंडर वाला फोर्सेस हैं। ये क्या होते हैं, these forces are weaker, these forces, यहां लिख देता हूं, these forces are weaker than intramolecular
मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का मुकाबले में वीक होते हैं। तो ये कितना वीक होते हैं? ये डाइपोल फोर्स है, तो ये दरअसल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये क्या है? डाइपोल फोर्स है। ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और ये क्या होते हैं? वीकर होते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में सिर्फ 1% होते हैं। 1% स्ट्रॉन्ग एज कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि ये जो है, जितना कोवलेंट बॉन्ड होता है उसका सिर्फ 1% जो है ये फोर्सेस होती है। मतलब कि ये 99% जो है दीज फोर्सेस और वीकर। मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हाईली स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग, ऐसे समझिए कि ये कोवलेंट बॉन्ड के इतना मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये इतना, तो इसका सिर्फ 1% जो है वो, मतलब कि जितना ये स्ट्रॉन्ग है उसका सिर्फ 1% अगर निकालें तो वो ये बनता है। मतलब कि इतना वीक है ये फोर्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके बाद इनकी जो इनकी जो स्ट्रेंथ है डाइपोल फोर्स की, वो किस पर डिपेंड करती है? इनकी स्ट्रेंथ जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक चीज जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जैसे कि इनके दरमियान है H और Cl के दरमियान, इसके अलावा H और F के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मजीद ज्यादा होता है, तो उनके दरमियान जो है डाइपोल फोर्स स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? उनमें स्ट्रांग होगा। इसके बाद जो है जिनके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उनके अंदर क्या होंगे? ये फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। जिनके अंदर कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उनके अंदर ये फोर्सेस क्या होंगे? वीक होंगी। इसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक होता है लिक्विड, तो एक होता है गैस। तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होता है? वो ज्यादा होता है। तो क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस है तो वो जो फोर्सेस है वो वीक हो जाएगी, मतलब कि उनके दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फोर्सेस क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। मतलब कि गैसेस के अंदर ये फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी, लेकिन लिक्विड के अंदर ये फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। तो मैं आपको ऐसे लिख देता हूं कि लिक्विड के अंदर स्ट्रांग होती है, गैस के अंदर वीक होती है। लिक्विड और ग्रेटर देन गैसेस। इसके बाद जो इसकी एग्जांपल है जिनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर जो है डाइपोल फोर्स प्रेजेंट है? एक तो होगा HCl, दूसरा जो होगा वो होगा CHCl3, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। कार्बन ट्राइक्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो वंडरवॉल फोर्स आ जाती है वो आती है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। वो ये पीछे वाले मतलब डाइपोल फोर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पोलर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, जिनके अंदर पोलैरिटी होगी, जिनके अंदर पूल्स होंगे। मैंने आपको बताया कि HCl है, जैसे वो सिर्फ HCl के दरमियान, HCl और HCl के दरमियान होंगे, मतलब कि दोनों पोलर ही होंगे, पोलर और पोलर दोनों पोलर होंगे। वो किन के दरमियान होगी? पोलर और पोलर के दरमियान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोलर और पोलर के दरमियान, उनके अंदर दोनों पोलर होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? एक क्या होगा? पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर। एक तो पोलर होगा और दूसरा क्या होगा? नॉन पोलर होगा। मतलब एक के अंदर पोलैरिटी तो होगी, एक के अंदर पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब क्या? इसके अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी होगा और पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी होगा। लेकिन नॉन पोलर के अंदर ये चीज नॉट प्रेजेंट होगी। नॉन पोलर के अंदर नॉट प्रेजेंट, उसके अंदर सिर्फ मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इनके दरमियान कैसे ये फोर्सेस प्रेजेंट होंगी? तो अगर हम कोई सैंपल लें, मिसाल के तौर पर हमने सैंपल लिया एक पोलर का दूसरा नॉन पोलर का, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक होगा उसके अंदर कुछ इस तरह से होगा कि एक उसका पॉजिटिव पूल होगा, एक नेगेटिव पूल होगा। लेकिन नॉन पोलर के अंदर क्या होगा? एक होगा पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव होगा, उसका न्यूक्लियस होगा और इसके इर्द गिर्द क्या होगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो पॉजिटिव एंड होगा वो ना मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, क्योंकि पोलर के अंदर पूल्स होते हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? पूल्स नहीं होते, पूल्स नहीं होते, ये नॉन पोलर होता है। तो इसका जो पॉजिटिव एंड होगा ऑफ पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन को। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर molecule attract the mobile electron of non-polar molecule and to produce dipole। तो उसके अंदर क्या होंगे? डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन को, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे? पूल्स डाइपोल इसके अंदर भी कटेंगे। मतलब पहले इसके अंदर क्या थे? पहले डाइपोल था, ये डाइपोल था, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे? इन डाइपोल इंड्यूस होगा बाय पोलर मॉलिक्यूल। तो कैसे हो जाएगा? ये इसको हम प्रेजेंट करें, ये वाला ये है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये वाला जो है वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो इसके अंदर तो पूल्स वैसे ही प्रेजेंट थे, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर पूल्स क्रिएट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके ये होगा, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होंगे उसको अंदर क्या कहेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसको दूसरा नाम हम देते हैं डिपाई फोर्सेस, डी बाई फोर्सेस।
ये आपने याद रखना है कि ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग भी, और एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ही अहम टॉपिक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फोर्स ऑफ वंडर वॉल फोर्स, और वो जो है वो बहुत अहम है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।